एक लड़की जिसका इंतज़ार मैं पिछले 10 सालों से कर रहा था, आज अचानक वो मुझे एक पार्टी में मिली। बड़ी बड़ी आंखें जिसकी, लंबे बालों वाली, सूरत से ऐसी कि कोई देखे तो निगाहें न हटा पाए। तनु नाम था उसका। देखते ही मैंने पूछा, कैसी हो? तभी अचानक से मेरा कलीग आया और कहा, मेरी पत्नी से मिलो, ये तनु है। हालांकि मेरी शादी भी हो चुकी थी। मेरी बीवी बला की खूबसूरत और पेशे से वकील थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखती थी। माँ पापा की माने तो मुझसे ज्यादा समझदार थी। 9 साल हो गए थे शादी को, पर न जाने क्यों मैं चाहकर भी तनु को नहीं भुला पाया था। तनु जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। उसकी हंसी, उसका पागलपन, उसका वो मुझे परेशान करना, मेरे लिए नोट्स बनाना, मेरे लिए मम्मी से झूठ बोलना, चोरी चोरी मूवी देखने जाना, कहीं ना कहीं आज भी वो मेरे जहन में थी। इसलिए जब पार्टी में तनु को देखा तो चाहा कि उससे पूछूं, उस रात जब मैं रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, क्यों नहीं आई वो? क्या मजबूरी रही होगी? ये सवाल हर रोज मुझे जीने नहीं देते थे। लगा आज सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी प्रिया आ गई। उसने अचानक से पूछा, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? मैंने कहा, नहीं तो। फिर वो अपने वकील दोस्त से मिलने आगे निकल कर चली गई और मैं और तनु अकेले खड़े रह गए। तब मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि उस रात स्टेशन पर क्यों नहीं आई। तब तनु ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से एक गेम का अनाउंस हुआ जिसका नाम ट्रुथ एंड डेयर था, जिसमें या तो सच बोलना था या फिर कोई टास्क दिया जाता था। हंसी मजाक का माहौल था। मुझे लगा यही सही मौका है सच जानने का। मैंने तनु से पूछ ही लिया, क्या शादी से पहले कभी किसी से प्यार किया है? थोड़ी देर तक तो मुझे देखती रही और थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, नहीं, सच्चा प्यार तो मैंने अपने पति से ही किया है, जिसे मैंने कभी पागलों की तरह चाहा, जिसे वर्षों पागलों की तरह ढूंढा। मैं जानता हूँ कि वो झूठ कह रही थी। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे अब भी प्यार करती थी। मैं जानता हूँ कि वो अब भी वही लड़की है जो कॉलेज के बाद रोज बहाना करके मुझसे मिलने आती थी। पर मेरा ये वहम था और यह सुनकर तो मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। तभी मेरी वकील बीवी ने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ, मुझे क्या होगा? मुझे लगा तुम परेशान तो नहीं, बस पार्टी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, मुझे तो तनु बहुत प्यारी लगी। तुम जानते थे ना उसे? उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मुझे पता है तुम प्यार करते थे उससे। मेरी शादी के बाद ही तुम्हारी डायरी मैंने देख ली थी, जिसमें कुछ लेटर और कुछ सूखे हुए फूल जो तुमने तनु के नाम के थे, जो कभी उस तक पहुँचे ही नहीं, रखे थे। और हाँ, जो तुम हर साल 7 दिसंबर को मेरे साथ डिनर के लिए जाते थे, वो तनु का बर्थडे मनाने जाते थे। मैं सब जानती हूँ और आज के दिन का बहुत इंतजार किया मैंने। उम्मीद है आज सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। मैं 10 सालों बाद जान पाया कि सच क्या था। मैंने प्रिया का हाथ थामते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। तभी मेरे फोन पर एक ईमेल आया और उसमें लिखा था कि मैं उस रात स्टेशन पर इसलिए नहीं आई कि मुझे पता था कि प्यार करना और प्रेमी बनना तो आसान था, पर एक अच्छा पति बनना उससे भी कई मुश्किल। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। उम्मीद करती हूँ कि 10 साल बाद आज तुम एक अच्छे पति भी बन जाओगे। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।